नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओटीटी क्लास। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं। आज पेट सीरीज़ में जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि स्ट्रेटेजी के कराएंगे, तो स्ट्रेटेजी में पहला पॉइंट करते हैं या पहला टॉपिक करते हैं, कौन सा उत्सव या त्यौहार, इस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा नोट्स है जो मैंने एक स्ट्रेटेजी का बनाया था, तो जितना आपके लिए सफिशिएंट है उतना मैं बताऊंगा, बाकी ज़बरदस्ती का पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए यूनिवर्सल है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ना टाइम बर्बाद करके। जम्मू कश्मीर, इसमें देखते हैं कौन कौन से आते हैं। एक नंबर पे आता है ट्यूलिप महोत्सव। ट्यूलिप महोत्सव एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे है, जहाँ पे मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर में है। ये 5 दिनों तक चलता है। बस ध्यान रखिए 2 पॉइंट। ट्यूलिप महोत्सव कहाँ है, ट्यूलिप गार्डन होता है, ये है कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। एशिया का सबसे बड़ा है और ये 5 दिनों चलता है। किस राज्य में मनाया जाता है ट्यूलिप महोत्सव? जम्मू कश्मीर में। फिर दूसरा कछोत महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। फिर तीसरा हेरात महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, एक और पॉइंट है पुष्कर महोत्सव। पुष्कर मेला नहीं है, ठीक है, ये पुष्कर महोत्सव है, ये भी जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। और एक पॉइंट ये देख लीजिए, नवरेह महोत्सव। नवरेह महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर। और गुरेज उरेज ये आप मत पढ़िए, ये ग्रुप डी और उनके लिए है, रेलवे के लिए, ठीक है, या एनटीपीसी के लिए सब था, तो उसके लिए था ये सब, आपके लिए ज़रूरत नहीं है, ये भी मत पढ़िए। ये 4 जो मैंने आपको बताया, 5, नवरेह, पुष्कर महोत्सव, हेरात महोत्सव और कछोत और ट्यूलिप, ये आप पढ़िए कहाँ का है? जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ते हैं, लद्दाख। ये जब टीकाकरण का था तब का मैंने नोट्स बनाया था, आज 1 साल हो गए करीब करीब। आगे बढ़ते हैं, लद्दाख में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? हेमिस। हेमिस त्यौहार लद्दाख में मनाया जाता है। और हेमिस क्या है, उद्यान भी कहाँ है? लद्दाख में, ठीक। आगे बढ़ते हैं, एक याद रखिए बस, और आपको जानने, हाँ एक और याद रखिए, लद्दाख में लोसर त्यौहार मनाया जाता है। क्या लोसर त्यौहार मनाया जाता है लद्दाख में? और हेमिस, 2 बात याद रखिए आप, हेमिस और लोसर। आगे बढ़ते हैं, बाकी फालतू याद करने से कोई मतलब, आपको पेट क्रैक करना है और रेलवे, यहाँ तक मैं कह रहा हूँ डी ग्रुप के लिए भी यही 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो मेरा विस्तृत नोट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश। इसमें पढ़ते हैं नंबर 1 फगली त्यौहार। कैसे याद रखेंगे? हिमाचल में कौन रहता है? कंगना रनौत, और ये क्या है? पगली है, वो 1 नंबर की पगली है, तो क्या है? पगली त्यौहार, एक ये हो गया। और लोसार त्यौहार अभी जो लद्दाख में भी था महोत्सव या उत्सव, वो कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश देखिए लद्दाख के बगल में है, तो दोनों के त्यौहार कुछ ना कुछ इधर उधर आ जाते हैं। तो ये लोसार त्यौहार हिमाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है और लद्दाख में भी, ठीक। फगली त्यौहार लद्दाख, 2 हो गए। बस इन्हीं 2 को आपको याद रखना है, ज़बरदस्ती की चीज़ें मत याद रखिए, ठीक है। बस यही जो 2 है, बाकी और सब जो दिख रहे हैं उनको मत ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड देखते हैं, इसमें क्या क्या है। इसमें नंबर 1 पे देवीधुरा मेला, कहाँ लगता है? उत्तराखंड में, ठीक है। फिर दूसरा फूलदेही महोत्सव। फूलदेही महोत्सव कहाँ लगता है? उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में एक और है हरेला त्यौहार। एक हरेला होता है, एक हरेली होती है। हरेला उत्तराखंड में मनाया जाता है त्यौहार, और हरेली छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। अभी आगे पढ़ेगा तो बताऊंगा, बस ये 3 आप याद रखिएगा, बाकी नहीं ज़रूरत है। देवीधुरा, फूलदेही और हरेला, ये कहाँ है? उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं, बिहार। अभी मैं आपको इसका रिवीजन भी करा दूंगा, बस एक बार देखते जाइए, ठीक है। आपका 1 नंबर 10-15 मिनट में 1 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। बिहार, बिहार में क्या है? सोनपुर मेला, कहाँ मिला था? बिहार में। फिर कलवर महोत्सव कहाँ है? बिहार में। 2 हो गए, बस इन्हीं 2 को। बिहुला एक याद कर लीजिए, बिहुला, सोनपुर मेला ये, कलवर महोत्सव ये, और बिहुला, 3 कहाँ? बिहार में। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान का रुख करते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या है राजस्थान। यहाँ पे पुष्कर मेला है, अभी मैंने बताया था पुष्कर महोत्सव। पुष्कर महोत्सव कहाँ? जम्मू कश्मीर में था, ठीक है, जम्मू कश्मीर में था। लेकिन पुष्कर मेला कहाँ? राजस्थान। बच्चा बच्चा पता है, लेकिन याद रखेंगे मेला आएगा तो राजस्थान होगा, अगर महोत्सव आएगा तो जम्मू कश्मीर। दूसरा गढ़गौर महोत्सव,
जी कहाँ, राजस्थान में ही। और राजस्थान में एक हाथी महोत्सव भी होता है, हाथी महोत्सव राजस्थान में। कपिल मुनि मेला कहाँ लगता है, राजस्थान में। हाथी महोत्सव राजस्थान में। गणगौर उत्सव राजस्थान में। पुष्कर मेला राजस्थान में। ये विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला है पुष्कर मेला, कहाँ लगता है, अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैं जितना बता रहा हूँ उतना ही पढ़िएगा, ज़्यादा जो दिख रहा है उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी आपकी इच्छा। उड़ीसा, मैं आपको बता रहा हूँ एक क्वेश्चन ये 10 मिनट से जाएगा नहीं, 10 बार रिवीजन कर लिए, 15 बार कर लिए, इससे एक उत्सव आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उत्सव उड़ीसा में देखते हैं, एक रथ यात्रा है, कहाँ पे मनाया था, उड़ीसा। नवकलेवर त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, नवकलेवर त्यौहार मनाया जाता है उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं। नुआखाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, नुआखाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा। इसको मिटा देते हैं, एक बार फिर से देख लीजिएगा। नुआखाई, नुआखाई कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा। उड़ीसा में 3 है, रथ यात्रा, नवकलेवर और नुआखाई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक और देख लीजिए इसमें, रज या राजा परवा, रज या राजा परवा कहाँ, ये उड़ीसा में है। उड़ीसा मैंने 3 बताया था, एक चौथा नोट कर लीजिए। और एक कलिंग महोत्सव, एक कलिंग महोत्सव। देखिए मैं भी वही पढ़ा हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो टिक लगे हुए हैं, तो आप प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम में आए वही पढ़ लीजिए, आपके लिए बहुत सफिशियंट है। ठीक, एक ये पढ़ लीजिए, कलिंग महोत्सव और रज परवा या राजा परवा या रज त्यौहार। और फिर आगे बढ़ते हैं, नुआखाई और रथ यात्रा, नवकलेवर, नुआखाई, रज परवा या राजा परवा और एक कलिंग, ये सब कहाँ है, उड़ीसा, कलिंग उड़ीसा। ठीक, जितना बता रहा हूँ बस इनका नाम याद कर लीजिए या कहीं लिख लीजिए, एक पेज से ज़्यादा नोट्स नहीं बनेगा आपका। आते हैं नागालैंड, नागालैंड में ध्यान रखिएगा, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड, दिसंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है, ये ध्यान रखिए, बस इतना ध्यान रखिए, दिसंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है हॉर्नबिल त्यौहार। एक और है, और दूसरा है मायो उत्सु, उत्सु, मायो उत्सु त्यौहार कहाँ, नागालैंड। एक हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ, नागालैंड। 2 हैं, हॉर्नबिल क्या, दिसंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है, हॉर्नबिल और मायोत्सु त्यौहार कहाँ, नागालैंड। आगे बढ़ते हैं मिजोरम की तरफ। मिजोरम में चापचर, चापचर कूट महोत्सव मनाया जाता है मिजोरम में, चापचर कूट, चाप और चर है, चापचर कूट। फिर इसमें एक ही याद रखना है, अगर पूछेगा तो ये पूछेगा, बाकी दादरा नगर हवेली आ जाइए, दादरा नगर हवेली में पूछेगा। अगर तरपा, तरपा महोत्सव, क्या, तरपा महोत्सव, ये तरपा महोत्सव है। ठीक, तो किसमें, दादरा नगर हवेली में तरपा और मिजोरम में चापचर कूट, इसको लिख लीजिएगा, बस पढ़ लीजिएगा आप एक बार। ठीक है, असम, असम में देखते हैं, ये असम है, असम में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, एक मिनट। असम में 1 नंबर पे है अम्बुबाची मेला, अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है, असम, अम्बुबाची मेला कहाँ, असम। बिहू त्यौहार या बिहू नृत्य कहाँ है, असम, बिहू नृत्य या त्यौहार कहाँ, असम। बिहू के 3 पार्ट होते हैं, रंगाली, भोगाली और कंगाली। रंगाली, जब रंग कब मनाएंगे, जब फसल की बुआई की शुरुआत करते हैं या नव वर्ष उसी वर्ष मनाते हैं। भोगाली, भोग कब करेंगे, जब काटेंगे फसल को, तभी तो खाएंगे, भोग मतलब खाना, तो जब कब करेंगे, जब फसल को कटाई करेंगे। कंगाली कब, जब शरद ऋतु आता है, इस समय कोई फसल नहीं होती, कुछ नहीं होता, तो शरद ऋतु में कंगाली छा जाती है किसानों को। ठीक, इसी पे 3 पार्ट है बिहू के, याद रखें, रंगाली, भोगाली, कंगाली, इतना याद रखिए। अम्बुबाची, बिहू और एक मंजुली त्यौहार, मंजुली त्यौहार, मंजुली करके है, अंकी बिंदी है, मंजुली जानते हैं, भूत भुलैया वाली मंजुली, मंजुलिका, वही मंजुली। तो मंजुली त्यौहार कहाँ है, असम। तो बिहू, बहू, बहू ही मंजुली बन जाती है उसमें, तो याद रखिएगा दोनों, बिहू और मंजुली और अम्बुबाची, ये तीनों फीमेल नाम टाइप के हैं, तो ये असम से याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु पढ़ेंगे, ये है तमिलनाडु, तमिलनाडु का पढ़ते हैं पोंगल, पोंगल तमिलनाडु का बहुत फेमस है। अच्छा, इसमें याद रखिएगा, ये जब उत्तर भारत में मकर संक्रांति मनाते हैं हम सब,
ठीक है, उस समय इसको मनाया जाता है। दक्षिण भारत में पोंगल मनाया जाता है। पोंगल क्या है? मकर संक्रांति का एक रूप है। कितने दिन चलता है? 4 दिन चलता है। ठीक, किसको समर्पित है? सूर्य देवता को उसमें पूजा होती है। ठीक, पोंगल के याद रखिएगा, बहुत फेमस, इसलिए मैं इसको पूरा बता दे रहा हूँ आपको। जब हम मकर संक्रांति मनाते हैं तब उस समय दक्षिण भारत में पोंगल मनाया जाता है। पोंगल कितने दिन वहाँ चलता है? 4 दिन चलता है। और किस देवता के वहाँ समर्पित है? ये कौन से देवता? सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू क्या है? सांड के वश करने की वाला त्यौहार। जो सांड को वश में करते हैं, खोल देते हैं सांड को खुला, और उसको जो वश में करता है वही त्यौहार मनाते हैं, उस वही जीतता है। तो सांड को वश में करने के लिए त्यौहार है जल्लीकट्टू। इस पर बैन भी लगा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु में आदिपुरम त्यौहार बहुत फेमस है। आदिपुरम त्यौहार और थीपुसम त्यौहार। थीपुसम त्यौहार। थीपुसम त्यौहार। थी पू और सा पुसम त्यौहार, ये थी है। ठीक, थीपुसम त्यौहार कहाँ? तमिलनाडु मनाया जाता है। तमिलनाडु में 4 हो गए, पोंगल, जल्लीकट्टू और आदिपुरम और थीपुसम। बाकी ये सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पोंगल याद रखिए, मकर संक्रांति फिर बता दे रहा हूँ। उसमें जब हम सब मकर संक्रांति में, तो वहाँ पोंगल होता है दक्षिण भारत में, 4 दिन चलता है और किसको समर्पित है? सूर्य देवता को। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं जो मैं बोल रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ जो आपको प्रीवियस ईयर में आए किसी भी एग्जाम में। ठीक है, महाराष्ट्र में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। काला घोड़ा, कला करके एक महोत्सव, एक गुड़ी पड़वा है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। गुड़ी पड़वा का है? महाराष्ट्र। गुड़ी पड़वा, काला घोड़ा, महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं केरल की तरफ। यहीं से पिछली बार आपके पेट 2021 में क्वेश्चन आया था केरल से। कौन सा था? ओणम त्यौहार। ओणम त्यौहार कहाँ से है? केरल से। यही पिछली बार 2021 में यही आया था। बहुत ईजी, देखिए टिक लगा है मेरे में यहाँ, देखिए टिक लगा है। अब अटकुल पोंगल आएगा। पोंगल त्यौहार कहाँ का है? तमिलनाडु। लेकिन अटकुल पोंगल कहाँ का है? केरल का, याद रखिएगा। और ओणम त्यौहार कितने दिन तक चलता है? ये ध्यान रखिएगा, 10 दिन तक चलता है। किसके लिए मनाया था? सितंबर राजा महाबली के स्वागत में मनाया जाता है। किसके? राजा महाबली के स्वागत में मनाया जाता है प्रतिवर्ष। कितने दिन चलता है ओणम? 10 दिन चलता है। अटकुल पोंगल, पोंगल तमिलनाडु का है, अटकुल लग गया तो केरल का हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बस इसमें 2 इंपॉर्टेंट थे। सिक्किम देख लीजिए। लोसांग, देखिए एक लोसार अभी आपको मैंने पढ़ाया था। लोसार वो हमने बताया था लद्दाख और हिमाचल के लिए। ये लोसांग है। आप सिक्किम के चले आइए। सिक्किम जब चले आएंगे, सिक्किम के बगल में अरुणाचल प्रदेश इधर है ना बाउंड्री, तो लोसांग इधर सिक्किम में भी है, और लोसांग लगभग लोसंग या लोसांग कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। दोनों सेम, एक ही नाम है, लोसंग या लोसांग। ये कहाँ? सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, एक ही ऑप्शन आएगा आपको। सिक्किम में लोसांग, अरुणाचल प्रदेश में आते हैं, इसमें भी लोसांग मनाते हैं। ट्री महोत्सव मनाते हैं। क्या? ट्री महोत्सव, ट्री। ठीक, और फिर एक पके वागा हॉर्नबिल महोत्सव। हॉर्नबिल अभी बताएंगे कहाँ से, मैंने बताया नागालैंड हॉर्नबिल। लेकिन जब पके वागा हॉर्नबिल आ जाएगा तो कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड से ऊपर जिस राज्य है, तो पके वागा अगर आ जाएगा तो हॉर्नबिल वहाँ से मनाते हैं। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। मेघालय चेरी ब्लासम त्यौहार जो है, चेरी ब्लासम त्यौहार कहाँ मनाते हैं? मेघालय में। एक है इकलौता चेरी ब्लासम, बहुत फेमस है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लासम या चेरी ब्लासम त्यौहार कहाँ मनाते हैं? मेघालय। आगे बढ़ते हैं। ये हरियाणा देख लेते हैं। हरियाणा में सूरज कुंड मेला है, एक यही है जो थोड़ा सा याद करने लायक है, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन याद कर लीजिए। सूरज कुंड कहाँ? मेला कहाँ है? हरियाणा में। आगे बढ़ते हैं। मणिपुर में एक याद रखिए, लुई नगाई नी महोत्सव कहाँ है? मणिपुर। लुई नगाई नी महोत्सव मणिपुर में। योसांग महोत्सव, लोसार का योसांग याद रखिएगा। ठीक है, ये चेरी ब्लासम मायो चेरी ब्लासम भी कहाँ पर पढ़ाया था मैंने, आगे पीछे जाके देख लीजिए। चेरी ब्लासम कहाँ पढ़ाया था? मेघालय, ये लिखा है मेघालय। और फिर यहाँ क्या है? चेरी प्लस मायो है। जब चेरी प्लस मायो आ जाएगा तो मणिपुर आ जाइएगा। अगर चेरी प्लाज्मा होगा सिंपल तो मेघालय। ठीक, और एक सबसे इम्पोर्टेंट इसमें नट संकीर्तन महोत्सव। नट संकीर्तन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है?
मणिपुर। संघाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर। संघाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, शायद यही से आ जाए। फिर से लुई नखाई नगाई नी, ये बहुत कम इंपॉर्टेंट है लेकिन याद रखिएगा। लुई नगाई नी महोत्सव कहाँ मनाता है? मणिपुर में। योसांग महोत्सव त्योहार या महोत्सव कहाँ? मणिपुर। तीन याद रखिए, यही अगर इस राज्य से पूछा जाएगा तो ये तीन बहुत फेमस हैं। चेरी ब्लास्ट मायो फेस्टिवल मणिपुर, नट संकीर्तन महोत्सव मणिपुर, संगाई उत्सव मणिपुर। आगे बढ़ते हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल देखते हैं, इसमें दुर्गा पूजा फेमस है पश्चिम बंगाल की। पोयला महोत्सव फेमस है, पोयला बोई शाखाओ, पोयला मत याद रखिएगा, पोयला महोत्सव यहाँ का फेमस है। और कुछ नहीं, ठीक। केंदुली याद रखिए, केंदुली महोत्सव कहाँ? पश्चिम बंगाल। केंदुली महोत्सव पश्चिम बंगाल, पोयला ठीक महोत्सव पश्चिम बंगाल, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ते हैं झारखंड की तरफ। झारखंड पढ़ते हैं, आगे इधर देखते हैं। झारखंड में है सरहुल त्योहार। कौन सा? सरहुल त्योहार, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तूसू, सरहुल नृत्य भी है झारखंड के लिए। और तूसू त्योहार, तूसू ताता पर छोटू मात्रा, सासा पर छोटू की मात्रा, तूसू त्योहार। गुजरात आते हैं। गुजरात में देखते हैं पतंग महोत्सव फेमस है। पतंग महोत्सव कहाँ? गुजरात। चित्र विचित्र मेला कहाँ? गुजरात। चित्र विचित्र मेला गुजरात। बस ये दो याद रखिएगा, चित्र विचित्र मेला और पतंग महोत्सव कहाँ? गुजरात में। रण महोत्सव गुजरात, गुजरात के कच्छ रेगिस्तान में। क्या है? रण महोत्सव गुजरात, कच्छ के रेगिस्तान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक, यहाँ से भी इम्पोर्टेंट है। करगा, करगा महोत्सव कर्नाटक, करगा महोत्सव कर्नाटक। या उगादि पर्व, उगादि पर्व कर्नाटक। करगा महोत्सव कर्नाटक या उगादि पर्व कर्नाटक। बस दो याद रखिएगा, बहुत है। एक और है कंबाला, बहुत फेमस है। कंबाला त्योहार कहाँ? कर्नाटक। कंबाला त्योहार कर्नाटक। कंबाला हम्पी कर्नाटक में ही है। ठीक, तो हम्पी मंदिर या हम्पी महोत्सव कर्नाटक। कंबाला, कंबाला याद रखिएगा। भैंसों की लड़ाई होती है, भैंसों की दौड़ होती है, सॉरी इसमें दौड़ होती है। एक बार सुने नहीं हो तो हुसैन बर्ड को किसी ने साउथ का रेस में पीछे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो भैंस को पकड़े हुए थे डोर से, तो भैंस जिस हिसाब से खींच रहा था उस हिसाब से वो दौड़ते चला जा रहा था। ठीक, तीन महोत्सव हैं, करगा महोत्सव, उगादि महोत्सव और कंबाला। और हम्पी वहाँ पे है ही है, तो हम्पी महोत्सव उसी के नाम पे है। आंध्र प्रदेश का याद रखिए, एक महोत्सव फ्लेमिंगो महोत्सव, फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश, फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश। ये रिपीटेड फिर से लगा है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ देते हैं छत्तीसगढ़। मैंने जब उत्तराखंड पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे बताया था कि हरेला उत्तराखंड था, हरेली छत्तीसगढ़ बोला था, हरेली छत्तीसगढ़ और हरेला उत्तराखंड। ठीक, बाकी कोई माटी पूजा याद रखिए, माटी पूजा, माटी पूजा छत्तीसगढ़, हरेली छत्तीसगढ़। आइए तेलंगाना बढ़ते हैं। तेलंगाना को देखते हैं, एक मिनट। बतकुम्बा, बतकुम्पा, बतकुम्पा महोत्सव कहाँ? तेलंगाना, बहुत फेमस है इसका बतकुम्पा। अगर देखिए मैं जो बता रहा हूँ ना वो ज़्यादा बार रिपीटेड आए हैं। ठीक, जो आए हैं वही, अगर तेलंगाना से पूछना होगा तो बतकुम्पा पहले आपसे पूछेगा। महोत्सव कहाँ मनाया था? तेलंगाना। बोनालू त्योहार कहाँ? तेलंगाना। या महोत्सव तेलंगाना कहाँ? बोनालू त्योहार तेलंगाना, बतकुम्पा त्योहार तेलंगाना। ठीक, असम हो ही गया, मैंने आपको बताया था। गोवा में देख लीजिए, सिग्मो त्योहार कहाँ? सिग्मोत्सव गोवा, सिग्मोत्सव गोवा। ये इसी के लिए नहीं है, पेट के लिए नहीं है, ये सभी चीज़ के। अभी आप ग्रुप डी भी चल रहा हो उसके लिए भी ये रामबाण है। ठीक है, एनटीपीसी से ऐसा नहीं मेरा सभी लेवल में, क्योंकि मैं एक चीज़ को उठा लिया जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया, उसी चीज़ को मैंने देखा, एक एक चीज़ को उठा के मैंने बना लिया। ठीक, दिल्ली में कोई खास है नहीं। हुनर हाट कहाँ है? दिल्ली में। हुनर हाट कहाँ? दिल्ली में आयोजित किया गया था। आदि महोत्सव 2021 का दिल्ली में किया गया था, हो सकता है देखिए, वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मध्य प्रदेश देख लीजिए, तानसेन महोत्सव, वहीं तानसेन कहाँ के रहने वाले थे? मध्य प्रदेश, तो तानसेन महोत्सव कहाँ होगा? मध्य प्रदेश। मांडू जनजाति कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश, तो मांडू महोत्सव कहाँ? मध्य प्रदेश। ठीक, भगरिया महोत्सव कहाँ पाया था? मध्य प्रदेश, क्योंकि भील जनजाति के द्वारा मनाया था। भील जनजाति ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश। याद रखिए, तानसेन महोत्सव मध्य प्रदेश, मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश,
भगोरिया महोत्सव मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा में लाई हरा ओवा त्योहार का नाम है त्रिपुरा, लाई हरा ओवा त्योहार त्रिपुरा। और एक याद रखिए, बाबा गरिया पूजा कहाँ? त्रिपुरा। बाबा गरिया पूजा कहाँ? त्रिपुरा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यूपी में लठमार जानते ही हैं, मथुरा, आप यूपी जी के पढ़ लीजिएगा। होलिका दहन के 5 दिन पहले से चालू हो जाता है ये। ठीक, बुद्ध पूर्णिमा, श्रवण झूला, ये सब यूपी में। तो यहीं तक था आज। बस ये याद रखिएगा कि इसको एक बार नहीं 3-4 बार इसको लिख लीजिएगा। जरूरी नहीं कि ये वीडियो मेरा देखिए, एक बार लिख लीजिएगा, या ये वीडियो सेम किसी न किसी, आप रोज़ सुबह उठ के आपको याद कैसे करना है, ये बहुत विचित्र है। आज ऐसे नहीं, स्ट्रेटेजी के सब अलग अलग लगेंगे कैसे रटें, क्योंकि पूरा फैक्ट होता है। तो हम क्या करते थे, सुबह उठते थे, सबसे पहले इसको पढ़ते थे। जान लीजिए मेरे पास स्ट्रेटेजी के करीब 150 पेज के नोट्स होंगे, और मैं वो आधा घंटा में पढ़ता था, मुश्किल से आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन पर डे पढ़ता था। और अब क्या है, एग्जाम रख देता हूँ, एग्जाम जब आता है 5 दिन पहले पढ़ता हूँ, सब याद रहता है पूरा स्ट्रेटेजी के, मतलब सोच लीजिए पूरा होगा उसमें किसी भी लेवल के लिए। ठीक है, तो ये है, आप इसको पढ़िएगा रोज सुबह उठ के जब तक पेपर ना हो जाए। जो जो मैं स्ट्रेटेजी के पॉइंट पढ़ा रहा हूँ 100% 10% कह रहा हूँ उसी में से आएगा। बाहर आएगा तो मैं उस दिन से यूट्यूब पर वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक, चलिए, इसी के लिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।